भारतीय जनता पार्टी को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। बिहार की राजनीति से आने वाले नितिन नवीन को बीजेपी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। आज करीब 11:30 बजे नितिन नवीन दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में अपना कार्यभार संभाल लेंगे। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, लेकिन नितिन नवीन की तरफ से ही एकमात्र नॉमिनेशन दाखिल किया गया। नितिन नवीन के पक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 37 नेताओं ने प्रस्ताव दिया और फिर देर शाम निर्विरोध उन्हें चुन लिया गया। यह पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा था कि नॉमिनेशन होगा और नॉमिनेशन में कोई भी बीजेपी का नेता उसके लिए जो कैटेगरी या क्राइटेरिया में फिट बैठता है वो नॉमिनेट कर सकता था, लेकिन एकमात्र नॉमिनेशन था नितिन नवीन का, जो कि पहले ही कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके थे और उसके बाद आज अपना कार्यभार संभालेंगे नितिन नवीन। भारतीय जनता पार्टी में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। इस वक्त हम बीजेपी मुख्यालय में हैं और बाहर की तस्वीरें देखिए, जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो उमड़ पड़ा है और वो बीजेपी मुख्यालय के अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लिमिटेड जगह है, जितने एमपीज हैं, कई राज्यों के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर इनवाइटेड हैं और ये देखिए बड़ी सी स्क्रीन जो है वो बीजेपी मुख्यालय के अंदर लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के नाम से। कल नामांकन की प्रक्रिया थी और उसके बाद देर रात तक चुनाव अधिकारी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि सिर्फ एक ही नामांकन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया और नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये तस्वीरें आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की और यहाँ पर जितने भी बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन होगा और नितिन नवीन जो है वो भी यहाँ पर अपना पहला संबोधन रखने वाले हैं और कुल मिलाकर तैयारियां जो है पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई हैं। ढोल नगाड़े बैंड बाजों की जो आवाज है वो आपको सुनाई दे रही है। इस तरीके के एलईडी स्क्रीन भी जो है वो लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में और बाहर की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो दोनों तरफ कार्यकर्ता और बीच में ये जो एरिया है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो मंत्री हैं उनके लिए रखा गया है और आज एक भव्य सेलिब्रेशन जो है वो बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी ऐलान कर रही है अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए। हमारे जो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वो बिहार की उस धरती से आ रहे हैं जिसने कि गौतम बुद्ध दिया, गुरु गोविंद सिंह दिए और चाणक्य दिए। आने वाले युग में ये हमारे युवा चाणक्य बनेंगे। नितिन नवीन जी एक युवा है और भाजपा के अच्छे कार्यकर्ताओं में से हैं। उनका अध्यक्ष बनना भाजपा के लिए एक शुभ संकेत है। और ये आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। आज पदभार संभालने से पहले नितिन नवीन सुबह पहले झंडेवाला मंदिर पहुंचे, वहां पर आशीर्वाद लिया। उसके बाद नितिन नवीन मंदिर मार्ग पर वाल्मीकि मंदिर गए, कनॉट प्लेस जाकर हनुमान मंदिर में भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हनुमान मंदिर के पास ही बंगला साहिब गुरुद्वारा भी पहुंचे और वहां भी माथा टेका। ये तस्वीर आपके सामने और ये चारों तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी में नवीन उदय, नितिन नवीन बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और कहा जाता है कि शुभ शुरुआत अगर करनी हो तो भगवान के दर पर जाने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और यही तस्वीरें देखने को मिली जब नितिन नवीन कई मंदिर आज गए। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, नॉमिनेशन प्रक्रिया में एक नॉमिनेशन प्रधानमंत्री जिसके प्रस्तावक हो, आज वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और 11 बजे वो अपना पदभार संभाल लेंगे। क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी और आपकी जानिब क्या तस्वीरें वहां बीजेपी दफ्तर पर देखने को मिल रही हैं? देखिए अनुराग, सर्वसम्मति से नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है और आज जो है एक भव्य समारोह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हो रहा है। इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस में हूं। तस्वीरें आप देखिए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी रूल्ड स्टेट के केंद्रीय मंत्री और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और ये वेलकम जो है अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का करने के लिए आए हैं। और एक खूबसूरत तस्वीर ऐसी भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर लोगों की
तादाद यानी कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो आम लोगों के बीच में भी बैठे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती भी है। आप देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हैं और भी कई मंत्री आपको आगे दिखाई दे रहे हैं। गिरिराज जी, आप भी बिहार से हैं, आज बिहार का सौभाग्य भी है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार से हो रहा और आज भव्य स्वागत। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारी उनके ये लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। वैसे ये अभी देश के और रविकांत हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है, वहां पर कैसे जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीर आपने देखी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां पर मौजूद है। बिहार पृष्ठभूमि की राजनीति करने वाले कई सारे नेता वहां पर हैं, कई बड़े नेता दिखे, मनोहर लाल वहां पर आपको दिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह। आज बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले जेपी नड्डा का एक लंबा कार्यकाल रहा था बतौर पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, लेकिन अब जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो नितिन नवीन को चुना गया। माना जाता है कि बीजेपी ने उसमें भी कई सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की। अगर नितिन नवीन को देखें, एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, उन्होंने बीजेपी के लिए सियासत करते हुए बहुत कुछ खपाया, तो ऐसे में उसका रिवॉर्ड और आज से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। उनके लिए जो जिम्मेदारी होगी, आगामी चुनावों की जिम्मेदारी होगी, संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। माना जाता है सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का है देश पूरे विश्व में, तो ऐसे में उसको सहेज कर लेकर चलना भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। बिहार की राजनीति से आने वाले नितिन नवीन को बीजेपी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। आज करीब 11:30 बजे नितिन नवीन दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में अपना कार्यभार संभाल लेंगे। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, लेकिन नितिन नवीन की तरफ से ही एकमात्र नॉमिनेशन दाखिल किया गया। नितिन नवीन के पक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 37 नेताओं ने प्रस्ताव दिया और फिर देर शाम निर्विरोध उन्हें चुन लिया गया। ये पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा था कि नॉमिनेशन होगा और नॉमिनेशन में कोई भी बीजेपी का नेता उसके लिए जो कैटेगरी या क्राइटेरिया में फिट बैठता है वो नॉमिनेट कर सकता था, लेकिन एकमात्र नॉमिनेशन था नितिन नवीन का, जो कि पहले ही कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके थे। और उसके बाद आज अपना कार्यभार संभालेंगे नितिन नवीन। भारतीय जनता पार्टी में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। इस वक्त हम बीजेपी मुख्यालय में हैं और बाहर की तस्वीरें देखिए, जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो उमड़ पड़ा है और वो बीजेपी मुख्यालय के अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लिमिटेड जगह है, जितने एमपीज हैं, कई राज्यों के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर इनवाइटेड हैं। और ये देखिए बड़ी सी स्क्रीन जो है वो बीजेपी मुख्यालय के अंदर लगाई गई है भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के नाम से। कल नामांकन की प्रक्रिया थी और उसके बाद देर रात तक चुनाव अधिकारी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि सिर्फ एक ही नामांकन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया और नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये तस्वीरें आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की, और यहाँ पर जितने भी बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन होगा और नितिन नवीन जो है वो भी यहाँ पर अपना पहला संबोधन रखने वाले हैं। और कुल मिलाकर तैयारियां जो है पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई हैं। ढोल नगाड़े बैंड बाजों की जो आवाज है वो आपको सुनाई दे रही है। इस तरीके के एलईडी स्क्रीन भी जो है वो लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। और बाहर की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो दोनों तरफ कार्यकर्ता और बीच में ये जो एरिया है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो मंत्री हैं उनके लिए रखा गया है। और आज एक भव्य सेलिब्रेशन जो है वो बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी ऐलान कर रही है अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए। हमारे जो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वो बिहार की उस धरती से आ रहा है जिसने कि गौतम बुद्ध दिया, गुरु गोविंद सिंह दिए और चाणक्य दिए। आने वाले युग में ये हमारे युवा चाणक्य बनेंगे। नितिन नवीन जी एक युवा है और भाजपा के अच्छे कार्यकर्ताओं में से हैं। उनका अध्यक्ष बनना भाजपा के लिए एक शुभ संकेत है।
और ये आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। आज पदभार संभालने से पहले नितिन नवीन सुबह सुबह पहले झंडेवाला मंदिर पहुंचे, वहां पर आशीर्वाद लिया। उसके बाद नितिन नवीन मंदिर मार्ग पर वाल्मीकि मंदिर गए, कनॉट प्लेस जाकर हनुमान मंदिर में भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हनुमान मंदिर के पास ही बंगला साहिब गुरुद्वारा भी पहुंचे और वहां भी माथा टेका। ये तस्वीर आपके सामने और ये चारों तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी में नवीन उदय, नितिन नवीन बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और कहा जाता है कि शुभ शुरुआत अगर करनी हो तो भगवान के दर पर जाने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और यही तस्वीरें देखने को मिली जब नितिन नवीन कई मंदिर आज गए। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, नॉमिनेशन प्रक्रिया में एक नॉमिनेशन प्रधानमंत्री जिसके प्रस्तावक हो, आज वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और 11 बजे वो अपना पदभार संभाल लेंगे। क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी और आपकी जानिब क्या तस्वीरें वहां बीजेपी दफ्तर पर देखने को मिल रही हैं? देखिए अनुराग, सर्वसम्मति से नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है और आज जो है एक भव्य समारोह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हो रहा है। इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस में हूं। तस्वीरें आप देखिए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी रूल्ड स्टेट के केंद्रीय मंत्री और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और ये वेलकम जो है अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का करने के लिए आए हैं। और एक खूबसूरत तस्वीर ऐसी भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर लोगों की तादाद यानी कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा हो गई है, इसलिए कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो आम लोगों के बीच में भी बैठे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती भी है। आप देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हैं और भी कई मंत्री आपको आगे दिखाई दे रहे हैं। गिरिराज जी, आप भी बिहार से हैं, आज बिहार का सौभाग्य भी है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार से हो रहा और आज भव्य स्वागत। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारी के ये लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। वैसे ये अभी देश के और रविकांत हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है, वहां पर कैसे जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीर आपने देखी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां पर मौजूद है, बिहार पृष्ठभूमि की राजनीति करने वाले कई सारे नेता वहां पर हैं, कई बड़े नेता दिखे, मनोहर लाल वहां पर आपको दिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह। आज बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले जेपी नड्डा का एक लंबा कार्यकाल रहा था बतौर पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, लेकिन अब जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो नितिन नवीन को चुना गया। माना जाता है कि बीजेपी ने उसमें भी कई सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की। अगर नितिन नवीन को देखें, एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, उन्होंने बीजेपी के लिए सियासत करते हुए बहुत कुछ खपाया, तो ऐसे में उसका रिवॉर्ड और आज से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। उनके लिए जो जिम्मेदारी होगी, आगामी चुनावों की जिम्मेदारी होगी, संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। माना जाता है सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का है देश पूरे विश्व में, तो ऐसे में उसको सहेज कर लेकर चलना भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है।